बड़भागी मिले, लेकिन सत्संगी भी बड़भागी वे। संतां की संगत करे बड़भागी बड़ देव, अपन तिरण संसो नहीं और उतारे के। संतां री सत्संग करे, आप भी आप री आत्मा रो भलो करे, और साथ रे मायने भी और भी कई जीव आत्मा ने सत्संग में लगावे साथ में। कलकत्ता रे मायने एक भाई कह रहा था कि हमारे सेठ जी सत्संगी थे, मैं सत्संगी नहीं था। तो सेठ जी के वहां काम करते थे, तो सेठ जी कुछ समय निकाल करके माँ लोगों ने सभा ने सत्संग में ले जाते। फिर सत्संग सुनी तो हम लोग सत्संगी बन गए। इसी प्रकार से जो सत्संगी भाई है, तो आप धार्मिक है, तो उनके साथ में रहे जकाने भी धार्मिक विचार और सत्संगरा आत्म कल्याणी विचारधारा उनमें ने भी आए। जेड़ो संग वेड़ो रंग लाग। 40-50 वर्षों पहले की बात है। सोजत के अंदर में जैसे अपन लोग सत्संग कर रहे हैं, इन प्रकार सत्संग कर रहे थे। एक संत महात्मा रात्रि टाइम में सत्संग करी। सत्संग कर 12-1 बजे टाइम में वे सभी सज्जन भाई लोग अपने घर गए, और महाराज भी किसी भाई के घर रुके हुए वहां पर मतलब विश्राम किया उन्होंने। सवेरे जब कबूतरों रे चांतरों के अंदर में जो धान था कबूतरों का, वो धान जब देखा तो वहां धान कबूतरा ने खिलाने वाले लोगों ने, तो कोई रात्रि टाइम में मानो कुछ धान उसमें छाने कोई ले गया। सवेरे वे महाराज जी से सब लोग दर्शन करने में आए, मिलने वास्ते आया। तो वे संतों ने अर्ज करी कि महाराज जी, रात अपन तो सत्संग करी थी, और सवेरे कई लोगों ने देखा कि कबूतरों को धान कोई ले गए। अब वे संत वे सभी भाइयों ने क्यों भाई ऐसी बात है, विचार करने की बात है कि वो चोरी भी करी है और कबूतरों रो धान ले गयो है। इन वास्ते मतलब उन्हें दिक्कत तो बड़ी है, बस वो दुख रे मारियो कहीं करे, इन वास्ते वो कबूतरों रो धान ले गयो है। तो बट वे बाजार रा जगह माली और सेठ सौखार भाई गांची समाजरा और बाणिया महाजन सभी लोग मैंने क्यों भाई ऐसे करो, बाजार रा लोग ऐसे एक नेम बना दो और एक अनाथ आश्रम खोल दो। यहां पर सभी दुकाना मातू कुछ पानी की पीवो माते पैसे है जो अपना ऐसा नेम बना दो, इतनी दुकाना का इतना पैसा इकट्ठा करके और पानी की पीवा पर कटई पहुंचा दो। कटई कोई गांव में लाई लाग जावे या कोई ज्यादा बरसात वे, कोई डूबता वे कोई लोग और मैंने दिक्कत वे, तो बटे जान अपा बाजार लोग कुछ सेवा कर सका, ऐसो एक नेम बना दो। और वो जो कबूतरा रो धान ले गयो है, तो इन मिन करे जरूरत बहुत ज्यादा थी और टाबर घर में भूखा था, इन वास्ते ले गया। इन वास्ते कोई गरीब अटनू आपने सोचत रोड रेलवे उतरे, कोई पाली कोई गरीब आ जावे, या कोई गांव में भी कोई एड़ा किन्हीं तरह से ऐसे अनाथ कोई है, तो वे लोग अठे भोजन कर लेवे, एड़ो एक आश्रम बना दो। तो वे महाराज जी संतों के कहने से भाई लोगों ने वैसे ही कर लिया सबका। वो नेम आज रे दिन सोचत रहा बाजार रा लोगां रो चले। मारो मैं तो आप लोगों रो छोटो भाई हूं, जब भी वहां चौमासा का प्रोग्राम भी आ तो उन आश्रम रमायण वहां कार्यक्रम और रख करके लोगों ने जाकर के बड़े प्रवचन देना और इतना लोगों ने बड़े इकट्ठा करके कुछ पैसों का साधन वगैरह करना। और अभी भी वहां पहली 2 साल पहले जैन संतारो महाराज रो चौमासो तो उन टाइम रमायण भी वे संतारो भी बड़े प्रोग्राम राख्यो, माने भी बुलाया। तो फिर वही बात, तो आज री टाइम में उन्हें फंडरे मायने वे जो अनाथ आश्रम रा पैसा री सेवा रे वास्ते कई पैसा बट इकट्ठा व्योड़ा पड़िया है।
और फिर भी लोग देना चाहे बड़े क्यों उपयोग में लागे और वे पैसा भी बढ़िया है जका मतलब आज वे पैसा जमा बढ़िया है, जरूरत वे तो उन्हीं टाइम आधी रात रा भी वे कोई जगह काम ले सकते हैं, इन्हीं जगह सेवा में जरूरत पड़े तो वे पैसा निकाल। इन वास्ते आ बुद्धि ओ विचार धार्मिक लोग सत्संगी भाई अच्छे संस्कारी आत्मा वे जखा रविया सोजुद्र माने 2-4 वर्ष पहले एक भाई मास्टर है सत्संगी अच्छा सज्जन भाई है रेटार बिया जना आपरा लड़का ने क्यों के लड़कियों की शादी हो गई और आपरा ब्याह संबंध हो गया। हमारे जो पिताजी गए थे जो जमीन छोड़ करके गए थे और घर उनका भी है, बाद में भी कुछ थोड़ा घर और ठीक भी बना दिया। अब जो मैं हेडमास्टर था अब मेरी रिटायर में हो रहा हूं तो जितने भी पैसे आएंगे वो हम सभी स्कूलों में ऐसे लड़कों के लिए लगाएंगे और अब जो पैसा आएगा वो भी मैं कोई धार्मिक काम रे मायने लगाऊंगा और बस आपके साथ में हम रोटी खाएंगे। तो उनके लड़कों के लिए मकान है, उनके लिए जमीन है और लड़का सब धंधा कर रहे हैं अपना, तो उन लोगों ने भी सोचा कि पिताजी आपकी कमाई कर रहे हैं कोई बात नहीं, तो वो अभी फिर ही लड़कों को पढ़ा रहे हैं और आपके जो पैसे आए थे वो जमा करवा दिया और जहां आवश्यकता है वहां पर कोई धर्म के काम में काम लेते रहते हैं और भी पैसे उनके महीने तिनका मिलती रहती है। अपनी मारवाड़ का एक सुथार भाई उज्जैन गए, वहां जैसे आपके यहाँ मद्रास में आकर के और सुथार का काम करते हैं, गुजरात में करते हैं, सब जगह भी करते हैं। तो उनको जब संत मिलिया और वहां उनका अच्छा धंधा चला, फिर भाद्रमान उन्होंने सोचा कि अभी यहाँ आकर के अपन मकान बनवा लिया और बाल बच्चा रो सब काम अपन कर दियो, अबे पैसा किता का पाए इकट्ठा कर मतलब कहीं करायणो इन वास्ते अब उन्हें जो दुकानरा उनारा जो साथ में वे 10-20 लड़का काम करे वे और उनारा बच्चा, तो उन सुथार भाई ने कहा ये काम जो अभी पैसे आवे अपन इतना दिन जो कुछ भी काम में लिया अब ये पैसे है जगह पैसे संतों की सेवा में और कहीं गौशाला में और इन प्रकार से काम करो, कोई भी सूता बैठा नहीं रहो, वे काम सब पैसे धर्मादा काम में लगाओ। इन्हीं प्रकार से संतों की संगत करने वाले सज्जन भाइयों का विचार है वो परमार्थिक। अभी कई वर्षों से गोरखपुर का जो ये कल्याण संस्था है वो स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज की आज्ञा से सब काम देते, भाई सेठ साहूकार सज्जन धर्मात्मा लोग पैसे कुछ उसमें सहयोग देते और गोरखपुर की किताबा पतिव्रता नारियों के लिए, बालकों के लिए, भाइयों के लिए, गृहस्थियों के लिए, साधुओं के लिए ऐसी पुस्तकें लिखी और कम पैसे में और हर बड़े बड़े शहरों के अंदर में वो दुकान, स्टेशनों पर दुकान और फालतू कोई किताब न पढ़े और ऐसी कहानियां की ऐसी मतलब एक ही गंदी किताबा आवे वे लोग टाइम पास करने वास्ते ज्यादा लोग ट्रेनों में और मतलब स्टेशनों पर ले लेवे। इन वास्ते स्वामी जी ने कहा बेड़ी जगह भी अपनी किताबा मिलनी चाहिए। ये गोविंदगा जी सेठ थे पहले अपना मारवाड़, वे वहां उत्तर प्रदेश में उधर हिमाचल प्रदेश तरफ, जैसे आप यहाँ मारवाड़ से मद्रास आए वो उधर आए, तो वहां कश्मीर में बंगाल में वहां पर उन टाइम हमारी एक समय रमायने आज काफी वर्षों पहले जिन टाइम सेठ जी वहां दुकान उन चलते थे, उनके भाई वगैरह काम करते थे, अकाल पड़ा, अनाज की बड़ी कमी हुई, तो सेठ जी ने कई जिलों में अपने दुकान अपना घरों पैसे लगा करके सब लोगों को भोजन की व्यवस्था करने लगे। गोविंद का जी सेठ जी वो सब लोगों के भाई और बहन केवल यहाँ हमारे आ जाओ और राम राम करो सब
और कोई धंधा नहीं है, कीर्तन करो यहाँ पर और भोजन करो। चावल और कुछ फलके दाल बना करके, और कितना हजार आदमियों को भोजन होते थे रोइना। वे आदमियों ने और कोई काम नहीं, यहाँ आ जाओ कीर्तन करो बस। काल भर है, जैसे अपनी मारवाड़ में काल भर मान राज है जो हड़का खोल देवे और कोई काम खोल देवे। तो वो गोविंदका जी धार्मिक थे, ऐसा महापुरुष आत्मा संतारी आत्मा थी और ऐसा संतों का सेवक था। इन वास्ते लोगों ने बड़ बुला और कोई काम नहीं, आप भोजन करो, कोई ने वस्त्र नहीं है तो वस्त्र दे दे रहो और कोई भोजन करा दो, लेकिन अब निकम में भोजन नहीं करो, या बैठ करके राम राम करो, 3-4 घंटा पर कीर्तन कराओ, राम राम करो। तो सब लोग ऐसे कितनी टाइम तक मैंने भोजन देता रहा। एक दिन वेना छोटा भाई आ जका बात करी, आप रो कई विचार है किताब दिन इन प्रकार से भोजन देना। गोविंदका जी हंसिया और छोटा भाई ने कहो कि ए लोग है जो अपा भेजा और कहीं है जीते तो चलाओ। और उन दिन भेजा जब देखी जाए परमात्मा दे रिया है जीते खूब लुटाओ। फिर मतलब जब और पाछी बरसात हुई और पाछो इस तरह से लोगों ने लेन देन सहयोग हुई, लोग सब सेठ जी ने अर्ज करी के अंदाता आप बड़ी मेहरबानी करी, इतना लोगों ने लाखों लोगों ने आप भोजन इतना दिन तक देता रिया और आप दरबार माने भोजन मिलियो। इन वास्ते अब कुछ हमारे खेता में और कमाई में कुछ आया है तो आप कुछ हम लोगों से ले सकते हो और देने के लिए हम तैयार हैं, हमारा फर्ज है। सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं, वो आपके पैसे ही आपके आकर के यहाँ कमाया था और आपकी सेवा में ला गया, कोई मैं तो बटू लेना आयो को मारवाड़। फिर बादरे मायने वे अठे इन संस्था मायने अच्छा लेख लिखिया और वेणो अच्छो जीवन थो, भजन भी करियो और ज्यों साधु महात्मा उपदेश देवे ज्यों अपना भारतरा लोगा ने गोविंदका जी सेठ जट जट कार्यक्रम रखते और धार्मिक पुस्तक बैठते और इन प्रकार से लेन देन। स्वामी जी महाराज बैणी कभी कभी राम सुखदास जी महाराज बातचीत कर रहे थे, ऐसा सज्जन सेठ था। इन्हीं प्रकार से भाई सज्जनों, हमारा जो कहने का मतलब है कि आपा भाई आपनु जैसो बन आवे वैसो भी सत्संगी टेम आप तुलसीदास जी महाराज का एक घड़ी आदि में भी पुनियाद जितनी थोड़ी टाइम मिले तो आपने थोड़ी दूर सत्संग में पधारो, या जरूरी नहीं आप इतने पैसे खर्च करो, नहीं आप बन आवे वैसो कुछ न कुछ, लेकिन आप जीव में दया रखो, आपकी कमाई का उपयोग रखो, कुसंग से बचो, सत्संग करो और अच्छे विचार रखो। एवा संत भला मोए लागे, एवा राम निरंजन सेवन लावे, राम निरंजन सेवन लावे, कनकामणि त्यागे, संत भला मोए लागे, एवा सज संसार उलट नहीं आवे, जो पद धरे सो आगे, सज संसार जो पद धरे सो आगे, जो पद धरे ज्ञान कड़क ले मन से जूझे, ज्ञान पांच पति सु ओ
अंतर्जामी ने नेकन बिसरे बार बार चित दागे। अंतर्जामी ने बार बार चित बार बार सुंदर दास संत जन एवा सुंदर राम रसायन चाहे संत भला मोहि लागे वा। सदगुरु जी महाराज अनंत कोटि संत मात पिता गुरुदेव संत भला मोहि लागे। ऐसा संत भला राम निरंजन से मन लावे कनक कामणी त्यागे। जैसे त्याग क्या होता है कि मतलब इस शरीर के लिए कोई त्याग हो भी नहीं सकता, केवल उनका उपयोग ठीक लेना है। हम जब घर में थे तो हमारे एक बहन, दो बहन भाई या माता जी थे। घर को छोड़ने के बाद हमारे सब माताओं बहनों सब भाई हैं यहाँ, कितने ज्यादा। इन्हीं प्रकार से उपयोग है वो ठीक लेना है, व्यवहार को समझना है और इन संसार में रहते हुए भी संसार में न्यारा रहना है और दुख है या किसी को तकलीफ है वैसे काम नहीं करना है और जिससे अपनी आत्मा में अड़ुज वे और आत्मा तकलीफ पावे, आगे के लिए अपन शरीरों भी कष्ट मिले, वैसे विवेक चाहिए। एवा संत भला मोहि लागे राम निरंजन से मन लावे कनक कामणी त्यागे। कनक माने सोना चांदी पैसा मकान जमीन जायदाद, इनमें भी कोई आसक्ति नहीं। और कामणी नाम स्त्री का शरीर सब मातर माता से त्याग जीवन में साधु के लिए ऐसा जीवन। जैसे हमारे जो साधु है ना, शादी ब्याह नहीं करे, छोटे छोटे ही साधु बन गए छोटी उम्र में। ऐसे छोटी उम्र में साधु, गुरुजी ने सोचा कि ये बड़ा भाई तो अभी पहले अब जवान होने वाले साधु है, तो कोई संतान भावी को जगन में महाराज गुरुजी आज्ञा देवी, ये छोटे थे कहीं हमारे पास में आ गए थे, इसको अभी संसार का कुछ ज्ञान ही नहीं है, भाई ले जाओ इनको सौकार पेट घुमा करके लाओ और देखा लाओ, बाजार देखा लो। तो कोई सज्जन भाई संता को भाविक, अच्छा महाराज बड़ा खुश हुआ, महाराज ने साथ ले जावा चेलो जी ने। गया उतरिया बाजार, आगे मिठाई की दुकान आई, जलेबी खिलाई और कुछ चक्कियां वगैरह खिलाई बढ़िया। महाराज मन में विचार करियो कि गुरुजी रे साथे तो एकांत में रहता और बैठे भोजन आतो या भोजन बना जिमाड़ दे था लेन देन। अटे बाजार तो आज ही पहली बार देखियो, बाजार तो वाह वाह भाई बड़ा देखे जड़ा है। अब चेला जी की रुचि भी मिठाई खाई खूब धापन, आगे गया तो आगे कोई गन्नो पिलायो, तो आगे कोई है जो बड़े पानी रस पिलायो। तो इतने में एक जो बनोली निकल रही, किसी सेठ साहूकार के भाई की शादी हो रही थी। महाराज देखियो चेलो जी मनो विचार करियो, वो तो बड़ो जबरो भाई कहीं भाई इनो कहीं है वो बनरो बनियोड़ो है, ब्याह भाई इनो पचे इनो घर पत्नी आई, फिर बादरमानी इस तरह से ये घर गस्ती रही,
इन प्रकार से अणु जीवन चाहे। चलो जी निर्दोष आत्मा थी, मन में सोचियो एड़ो ब्याह तो अपाणु के कर रहे। अब बाजार देख दिन भर और शाम री टाइम माने क्यों हवे आप अटू बैठ जाओ और बंड नजदीक है जो गाड़ी में उतर जाजो और आश्रम में चलिए जाओ। वे दिनरा घूमियोड़ा तो हाई और रास्ते रास्ते कोई साधन गया पछ उठू पैदल जाऊं डका आगे है जो कोई पीछरो बेरो आयो बट पानी पियो ठंडो और चलो जी मन में विचार करियो कि थोड़ी दूर आराम करना हटे, हाल तो दिन है शाम तक ने गुरु जी के पास में चालना पड़ा। तो बेरा की चट्टान थी, जैसे बेरो बांध जोड़ो चट्टान के ऊपर ही ठंडी हवा आ रही थी, ठंडो पानी पियो और बैठे सोई गया। सुता और सुतान के वो अपन दिन रात देखा और सुना जो पाछो रात्रा भी सपनों आ जाया करे और थोड़ोक सो जागृत और थोड़ोक सपनों आयो। उन टाइम में अब चेला जी ने वही बाजार दिख रही है, वही मिठाइयां दिख रही है, वही बाजा बाजता दिख रहा है, वही बनोली निकल रही है और बनोली में हमें बंदड़ा खुद ही बढ़िया है मन में। अब फिर ब्याह वेरी हो इस प्रकार से और फिर बादरे माने सूता सुता रहे। वह है जो घरवाली मंदिर माने वो पत्नी मानी है, वो पत्नी की आवाज आई कि थोड़ी जगह मन ही दीजो तो थोड़ा ने किस गया फिर हम पड़ गए तभी। बेरा में बढ़िया और कहे गुरु महाराज याद आया और रोया, बाप जी मैं डूब रही हूं, अब ब्याह व्याह बाजार हजार सब धूड़ फेंको कि नहीं, अब बचाओ जगह बात करो। महापुरुष गुरु महाराज था। गुरु महाराज ने कहा रे चेलो लारला जो आश्रम में शिष्य लोग थे जल्दी दौड़ो बंधनो और रस्सी लेकर के, और वो अमुक चेला है वो कुआं में गिर गया है। फिर वो इस तरह से पानी में डूब रहा था, गुचलकियां खा रहा था। फिर वे दौड़ करके साधु संत लारले वहां पहुंचे और वो रस्सी टेरी अंदर में और आवाज दी, अरे विचारदास आजा बैठ। बाहर खींचे चेलों ने। अब वो फिर भाद्रमान बाहर निकल करके गुरु जी के पास में गए। महापुरुष संत महात्मा था, उन्होंने पूछा चेला ब्याह करी दे? सपना केरी सुंदरी नाक्यो कुआ माए, जेमल प्रत्यक्ष भोगते तो नरक ले जाए। इसलिए साधु के लिए तो ये ठीक नहीं और आपके लिए भी आपकी एक पत्नी अलावा सब माताएं बहन, अपनी बहन जैसी, अपनी माता जैसी, बड़ी तो अपनी माता बराबरी की अपनी बहन, छोटी अपनी बेटी जैसी। आप बहन और भाई सत्संगी हो, आपस में कैसे भी इन्हीं तरह से प्रेम से प्रणाम करो, आदर करो, लेकिन ऐसे बहन समझो कि हमारा भाई है, गुरु भाई है, और आप भाई समझोगे हमारी बहन है। ऐसे आत्म भाव से सब आत्म भाई और बहन, आत्म भाई एक सब एक पेट परिवार, दादू मूल विचारिये दूजा कौन गिवार। सब परमात्मा की आत्मा हाँ, सब भाई हैं। सुंदरदास जी ने भगवान राम और किशन को भी भाई कहा है। गढ़धारी से प्रीतन मेरी सो अवतार कहवाया, वो हम दोनों भाई आपस में एको जरनी जाया। जब सुंदरदास जी को ज्ञान हुआ तो फिर भाद्रमान ने कहा कि जकी आत्मा भगवान कृष्ण की है, भगवान राम की है, वही मेरी आत्मा है, हम दोनों भाई हैं। तो इसी प्रकार से कनक कामणी त्याग। एक जगह राज दरबार में रहने वाली दासी थी और उनके कोई खटपट हो गई, लड़ाई कुछ झगड़ो वेगियो। दासी मन में सोचियो कि राजकाज का काम करती करती मैं तो थक जाती हूँ, मैं दासी हूँ और मारो जीवन ऐसो है, इस गिरे बैठो इनको छोड़ करके निकल जाओ। तो बिगर पूछे गुस्से में निकल गई। तो उस गांव में कोई अच्छे संत थे, पाकती रहने वाले गांव थोड़ा सा दूर एकांत में। वो महाराज भिक्षा लेकर के रास्ते रास्ते जा रहे थे तो उदास तो थी और उसके दिल में विचार आया कि महाराज जा रहा है और महाराज के साथ करना, महाराज के साथ चले जाओ, बैठे राम राम करा अपने।
महाराज नमस्कार, महाराज जी मैं भी चालू। महाराज देखियो, महाराज मन विचार करियो नहीं वो कुसंग है, अच्छो नहीं क्यों भाई थन कहां जाना है? कि महाराज आप जाओ जठे मैं चालू करी। नहीं, आपको जहां जाना है वहां जाओ, और नहीं तो मैं अठे ही रुक जाऊं, या तू मारे मेरे साथ नहीं चलो। तो फिर बाद में महाराज रास्ता छोड़ दियो, वह मार्ग जा रही। मील 2 मील वह दूर गई और राजा रा आदमिया ने ठा पड़ गई। उनका पति को मालूम हो गई कि वो निकल गई है गुस्से में, और कहाँ गई है। वो घोड़ा लेकर के दड़बड़ जा रहे। तो वो देखे तो वो जा रही। तो फिर भाद्रमान महाराज उधर जा रहे थे, मील भर वो महाराज रे और भाई रे बीच में छेती थी। फिर तो उसका पति ने उसकी चोटी पकड़ी और अब ठेड़ी, और फिर उन घोड़ारा चाबुक से उनके चाबुक पकड़ रहे। महाराज जी खड़े खड़े आपका मन को बता रहे हैं कि देख, परमात्मा कुसंग से बचाया, और जो अभी तुम्हारे साथ जो इनका होता, अपने तो कोई तरह की दिक्कत नहीं ही, लेकिन अभी जैसे उसके कोरडा पड़ते वैसे तेरे शरीर के पड़ता। ये कुसंग अच्छा नहीं तो पहले ही परमात्मा ने सुबुद्धि दे दी, इन वास्ते अपन अलग और थोड़ा सा दूर निकल गए, और नहीं तो अभी ऐसे ही मार अपने को पड़ती। और ये सोचते कि इन्होंने ही इस तरह से कहीं लेकर के जा रहे आए तो बड़ी दिक्कत होती। इन्हीं प्रकार से संत महात्मा कहते हैं, एवा संत भला मोहि लागे, राम निरंजन से मन लावे, कनक कामणी त्यागे। तज संसार उलट नहीं आवे, जो पग धरे सो आगे। संसार निकलिया तो संसार में पाछा नहीं, आगे आगे पग धरे। सूरा और संत की सती की ये रीत है, धर्म में आगे पग धरे लेकिन पीछे नहीं। ज्ञान खड़क ले मनसू जूंजे, फिर पाछा नहीं भागे। 5-25 और गुण 3 बिरे अग्नि में दागे। परमात्मा रू भजन करे, परमात्मा रू ध्यान करे, परमात्मा रे वास्ते जैसे बालक मां के लिए रोवे, इस प्रकार रोने लग जाए। 5-25 और गुण 3 बिरे अग्नि में दागे। से स्वभाव फिरे जन मुक्ता, ऐसा जग में जागे। एवा संत भला मोहि लागे। आशा तृष्णा करे ने कबूर, ना काऊ से मांगे। कबूक पांचा अमृत भोजन, कबूक लूखे सागे। हमारे उधर अपना जहां आश्रम है वहीं खेड़ापा रामधाम है। खेड़ापा रामधाम के एक संत थे, तो चुतरदास जी बाबू जी उनका नाम था। तो एक टाइम वो रोटी खाते थे, 8 पहरों एक टाइम गांव में आते। छोटा छोटा बच्चों से महाराज जी ज्यादा प्यार करते, उनको राम राम बुलाते, प्रसाद देते उनको। और वहां हमारे उधर नाडियों में पानी 12 महीना भी खूटता नहीं है। कांकड़ में नाडियां पानी, काली माटी आसोप तरफ उठी ना अपने गांवों के बीच में। तो उठे केरली नाडी बाजती थी, जो केर उना अंगोरा में ज्यादा केर का रूंकड़ा था। तो महाराज उस केर की छाया में बैठ जाते, और जब भूख लगती तो गांव में आते, तो लोगों को मालूम पड़ जाती महाराज आएंगे। बाप जी मारे बेटे पधारो, थारे कहीं देनो है रे? तो बाप जी मारे गाय दुआ है। अच्छा, अरे रे अरे भैं दुआ जन तू ठीक, मार तो सादा रे भाई, गफा में नफो है, इन वास्ते बढ़िया चूरमू जिमाड़ी जगह हाला। इस तरह से महाराज हंसा करता, और बढ़ जाता जट भोजन प्रसाद ले, और फिर दूसरे दिन पाछा आता। एक दिन वेने आशोप जोधपुर दरबार, अपने पुरानी टेम रे माने मारवाड़ कने तो अवो गांव, और हमारे उधर जोधपुर जिला में आशोप गांव। ये दोनों गांवों की जमीन की मतलब उपज गणी, अवो ने आशोप, मोतियों री माला एडी उपज थी। तो आशोप ठाकर वे महाराज ने बुलाए, बाप जी आप कृपा करी और पधारिया। तो उन टाइम रे मायने कोई मुकमलरी ऐसी कोई चादर थी, ऐसी कोई जाजम वगैरह थी, वे महाराज बहन दे दी। आशोप दरबार साहब महाराज पधारिया, और बठे रुकिया दर्शन विया बेना, और सोचो महाराज रे कहीं तो कोई बारू आयोड़ी थी वे राजा साहब रे, इन वास्ते बा कीमती
महाराज को दे। महाराज मना करी, क्यों, मैं तो कांकड़ में पड़ी रहूं, मारे कोई ऐसी जरूरत नहीं और इन वास्ते ठीक है। राजा साहब ने कहा बाप जी मेरी इच्छा है और आपको ये रखनी पड़ेगी। आपको क्या है, अपनी वैसी जगह भी रहो जठे भी आप बिछाओ, आराम से सो, सर्दी में तो आप ओढ़ो। राजा ने सोचा कि राजा की इच्छा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। जना ये जो खेड़ापा रामधाम है वो राजा का ही महाराजा का ठिकाना है, जहां आपका गुरुद्वारा था। बट उन चादल ने खावा मात नाकी और बहनों विचार भी हो कि अब चालो खेड़ा पे चल। खेड़ा पे गया वे मैन जी महाराज उन टाइम में हा जगह मैन जी महाराज ने क्यों बाप जी आ तो ठिकाना री वस्तु ठिकाना में ही सही जाए, हाँ थाना ठिकाना मेरे को मारे तो कमरी को वाह। वे मैन जी महाराज ने वाह है जो वह साल जो ही वह भेंट कर दी गई और महाराज आप वैसा। एक जगह एक अपने गुरुधाम के संत थे, नयो कमीज कोई सज्जन भाई ने सिला करके वो महाराज जी को पहरा दिया था। तो पुरानी टाइम में ब्राह्मणों के और कई लोगों में गरीबी बहुत रहती थी, कपड़ा फटे हुए रहते थे। तो फिर महाराज ने एक ब्राह्मण को देखा, तो जिस डाणियों में, जाटों की डाणियों में, कुमारों की डाणियों में महाराज बैठे रुक्योड़ा बैठे जो वो ब्राह्मण देवता पधारिया। अब वे आप सुबह सुबह न्याव मांगना वो अपने खड़ियों लेकर के और इन प्रकार से आया। तो वे पाछा जाऊं ढूका तो महाराज लारे लारे गया थोड़ी दूर की, महाराज देवता डबो वो कमीज थोड़ो सो धोनो है, मैं आपने धो ही दे दूं, ठीक रहे। क्यों बाप जी आप पहरने वास्ते ही जाए? नहीं नहीं मारी इच्छा भी, मन तो और कोई पहरा दे वो आप पहरो। तो जन बाप जी मैं धो ही ले कौन ठीक, अच्छा तो ले जाओ। वो कमीज है जो वैसनता वैन दे दी। इन्हीं प्रकार से आशा तृष्णा करे न कबू, ना काबू से मांगे, कबू को पांचा अमृत भोजन कबू लू के सागे, एवा संत भला मोइला। अंतर जामी ने नेकन बिसरे, नरसिंह जी गाते हैं, अंतरयामी अंतर काको, अंतरयामी अंतर का, अंतरयामी अंतर काको। अंदर में जो अंतर्यामी विराजमान है वाणु कोई अंतर नहीं है। नरसिंह जी कहते हैं मारे कोई अंतर नहीं है, अंतर्यामी अंतर का। अंतर्जामी ने नेकन विसरे बार बार चित धागे, सुंदरदास संत जन ऐसा सुन सुधारस चाखे, एवा संत भला मोय लागे, राम निरंजन से मन लावे कन कामणी त्यागे। संतारा लेऊंगा रणाएली, एवा
मिटावे जीव रावेली, आपा मिटावे जीव रावेली। गिरदा में करे प्रकाश, गिरदा में करे केवे कबीर सावे संत हेली, केवे कबीर सावे सायब राम अवतार रे, सायब राम अवतार। एवा संतारा लेऊं वारणा हेली, एवा संतारा वे माने घणा सुवाई रे, वे माने सूरा सोद लेवे सत घरी, सूरा सोद परखे गुरुमुख सार फकीरी, परखे त्याग्यो सकल संसार। कपड़ा रंगाए लगावे घेरूं, हर मत फिरे रे दीवार। कपड़ा रंगाई लगावे घेरूं, हर मत फिरे रे दीवार। इड़दा सूद गया नहीं उनका, इड़दा कर दियो लदियो भार फकीरी, कर दियो त्याग्यो सकल संसार। सूरा सूद लेवे सत घरी, सूरा परखे गुरुमुख सार फकीरी, परखे त्याग्यो सकल संसार। माया से अतीत जमा से चेतन, माया से अतीत जमा से पंत सब जानन हार। केवे कबीर सा फकीरी पूरण, केवे अनुभव भयो प्रकाश फकीरी, अनुभव त्याग्यो सकल संसार। सूरा सूद लेवे सत घरी, परखे गुरुमुख सार फकीरी, त्याग्यो सकल संसार। सतगुरु दया। एवा संतारा लेऊं वारणा मारी, वाने बलियारी जाऊं और वारा वारणा वे माने घणा सुहाय। पर उपकारी संत है करे जीवारो उधार, पर कारण दुख सेत है मारे शब्दों रा बाण। कोई बहन यूं भी कह देवे कि इन्हें कमाऊन गाऊनी पहुंच गोनी साधु बन गया। कोई कहने में तो पैसा भेगा देना घर छोड़ निकल गया, वो कर्ज दीजिए गोनी वहां साधु बन गया।
कोई बहने किन्ही प्रकार के वे, कोई किन प्रकार के वे संसार रो दुख सहन करने वास्ते और संसार रो जका अज्ञानी जीवा ने ज्ञान करने वास्ते भी मुल्कों में भी फिरे। सूरज के क्या चाहिए दौड़िया फिरे हमेश, यूं पहुंचा संत सुखराम के मांड चेतावे देश। सूरज कितनों पर उपकार करे और एक मिनट सेकंड भी कदई देरी नहीं करे और आगे पीछे सही बराबर चले। इन प्रकार से परमात्मा री अज्ञाऊ चांद सूरज चले और इन्हीं प्रकार से परमात्मा रे अज्ञाऊ एड़ा महापुरुष वे जगह संसार में पधारिया कर। साधु जन उन लोकरा आवे इन संसार, दादू उनको पूछिए पीतम का समाचार। परमात्मा रा समाचार देने वास्ते बेड़ा संत अपाणो उद्धार करने वास्ते ये महापुरुष संसार में पधारिया करे। भगवान महावीर, बुद्ध, कबीर, दादू जी, नानक, शंकराचार्य, तुलसीदास जी, मीरा इत्यादि कई महापुरुष साध्वी साधु संत महात्मा वे इन वास्ते संसार में पधारे। तो कहते हैं मिथ्या मुख बोले नहीं, बैणो वचन जीतो है वो सत असत नहीं निकले, सत्य ज कहते नहीं उपजे दुर्भाव, वेर कोई थारोक मारोक परायोक आपनो कोई नहीं, वे सबारे ऊपर बैणो समभाव नहीं उपजे दुर्भाव, शील संतोष वारे घट बसे। माने क्षमा और शील संतोष, ब्रह्म में रमण करने वाले ब्रह्मचारी, तन मन इंद्रियां बस वे, शील संतोष हमारे घट बसे, अंदर समतारो भाव, भेदभाव मारे है नहीं मारे शब्दारा तीर, सूरा वे सन्मुख से है कायर तज देवे शरीर। आपा मिटावे जीवरा हृदय में करे प्रकाश, के कबीर साहब संत है साहिब रा अवतार। बहने और साहिब में कोई अंतर नहीं है, वे राम जी और वे संत एक ही। फकीरी त्याग्यो सकल संसार, सूरा सुध लेवे सदगर की परखे गुरुमुख सार। जकी सूरवीर आत्मा वे जका आपरो गर्रो रास्तो पाछो ले। सती नारी पति के साथ वे जलने रे वास्ते जावे, उन टाइम आपरा घर रो कोई दरवाजा रो कटने ध्यान नहीं रेवे और कोई भी बहने सामने लाए बतावे कि देख थारे बिना कहीं हाल वे। और बालक तो मारे अति प्यारो वे, सती जलने वाले जावे उन टाइम बालक ने सामने करे, बालक में उन्होंने सुरती नहीं जाए, उन्होंने वो सोच नहीं आवे बालक रो। जीव वश्या पीव माई। इन्हीं प्रकार से सूरा रण में जाता है या संत जो परमात्मा की तरफ जाता है तो उनका सूरा शुद्ध लेवे सतगर की, सतगर परमात्मा की शुद्धि लेते। कपड़ा रंगाए लगाए गेरू भरमत फिरे गिमार, चाहे भले कपड़ा धोला पहर लो या चाहे भले काला पहर लो या भले पीला पहर लो या माथो मुंडाई लो या जटा रख लो। कबीर मस्तक मुंडियार मन को मुंडिया नाय। माथो तो मुंडा लियो लेकिन मन मुंडियो नहीं। चेलो मन ने बनानो है और मन चेलो बन जावे तो सब देश चेलो बन जावे और आपरो मन ही नहीं सुधरियो तो दूसरा कहीं। एक साधु जी बनिया था, आपरे घरे स्त्री छोड़न 4-6 महीना 12 महीना पाछा जन्मभूमि में आया, गांव में आया। घरवाली बड़ी समझदारी, मने विचार करियो कि घर छोड़न गया परा और मने छोड़न गया परा पण एनो स्वभाव तो मैं जानू, लखण तो छूटा कोनी। जना जेने घरे गांव रे मायन महाराज आया जन मारा रसोई सा, मारा रसोई कोई धार्मिक लोग भाई माता बहन आपस में घर बीती घरनी बात कर लेते हैं। उन्होंने किया यूं कर जो महाराज री परीक्षा लेनी है जो नहीं वे तो पछे के तो अमुदाई पाछा एने झटको देन घरे ज राख ला नहीं जना साधु बन जावे ने एना गुण आ जावे जना एनी आत्मा रो भलो हो जाए की कोने कोई। क्यों आप सब्जी बनाओ, कढ़ी बनाओ, दाल बनाओ, लूण किन में मन नहीं, हैंग सब्जी साग रोटी सब आराम से बना दो लेकिन अलूणा बनाओ। अब फिर बादरे माने भोजन करने में थाल पुरुष करके बाजोटो रख करके महाराज रो बिछावणो कर पुरुषो और फिर बादरे मान महाराज है जो भोजन महाराज स्वादी था। साधु तो बढ़िया को नहीं अभी तक साधु या
थोड़ा थोड़ा चा गयो लूण तो एकण में कोनी महाराज आप थेलो कने हिरगा भरो माय नु लूण नी पोटड़ी कोल परी माय बुरका जना वे घरवाला माय ने बैठा था जना क्यों आपने 4-6 महीना वे गया 12 महीना वे गया घर छोड़न गया लूण ही छूटो को नहीं पाछा घरे आलो पर कोटी में इन्हीं प्रकार से चाहे आप घर में रहते हुए भी कुबद कामणी रो त्याग करनो है स्त्री को त्याग नहीं करनो कुबदा छोड़नी अपन मायने ओगुण है जका छोड़ना है बस अपनी आत्मा तो परमात्मा री अंश है कपड़ा रंगाए लगावे गेरू बरमत फिरे गिवार हृदय शुद्ध भई नहीं उनका भया नहीं उनका खर्ज्यू लदियो बार जैसे सियालियो वो शेर री खाल ओढ़ना सु कोई सियालियो शेर नहीं भेजावे या गधा ने शेर री खाल ओढ़ा देवे तो कोई गधो कोई शेर नहीं बन जावे शेर तो शेर ही है इन प्रकार से संत वे जगह पकड़ मता सिंह ज्यू गाजे पेड़ा जावे भाज सूरवीर रण भारत जूंजे नई जीवन री आश वेरो मतो एड़ो ब्या करे इन वास्ते आपने सही रस्ते चालनो उत्तम काम करनो सच्चाई को धारण करनो और जिन आदमी का सत छूट जाता है जिनका सुरातन चला जाता है उनका बल और पौरुष भाग जाता है जीव में धीरजता नहीं रहती इसलिए अपने सत्य पर रहनो अपने इष्ट देव का बल रहना और पौरुष और हिम्मत रहनी हिम्मत मर्दा में और मदद खुदा की हिम्मत वे जो चाहे भाई और बहन कहीं नहीं कर सकते आत्मा परमात्मा की प्राप्ति करनी कोई दुर्लभ नहीं है सुलभ है लेकिन हिम्मत चाहिए नरों की फिर कहते हैं माया से अतीत जमा से चेतन पंथ सब जानन हार जब साधु बनते हैं जो महापुरुषों मार्ग है उन मार्ग को अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए और माया है ये ब्रह्म है ये आत्मा है ये असत्य है ये सत्य है ऐसा विवेक साधु के घट में साधु संतों के लिए कोई सेठ साहूकार वकील जज या मुख्यमंत्री भी आकर के पूछ ले महाराज इनका क्या प्रश्न है तो महाराज रे देरी नहीं खट उसका उत्तर देवे इन वास्ते साधु ऐसा दिमाग वाला चाहिए ऐसा विचार वाला चाहिए केड़ो भी अकलमंद आकर के कोई बात पूछे आध्यात्मिक उसका उत्तर इन वास्ते साधु राजाओं का भी महाराजा ब्याह करे और साधु संतों मायने ऐसी परमात्मा अकल देवे कि आत्मा रो भलो है पंथ सब जानन हार के कबीर सा फकीरी पूर्ण अनुभव भयो ललकार फकीरी कहने वास्ते लेनी है आत्मा रो अनुभव करने के लिए है पेट भरने के लिए या दुनिया में कोई दिखाने के लिए फकीरी नहीं लेनी फकीरी बेंडा पकड़ करे वाद विवाद काल अहंकार दीना पाव तले कोई विवादक वादक अहंकार सब पगा तले दे दिया वही फकीर है संसार में कीर्तन कर ले रहा हूं और प्रसाद पधारो प्रसाद ले ले रहा हूं समझो
you.